भाई 10.99 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइस में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। मेरे पास में है आज टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। इस गाड़ी का ये बेस वेरिएंट है यानी कि ई वेरिएंट, और इस गाड़ी का आपको डिटेल वॉक अराउंड दूंगा कि कितना ज़्यादा ये जो वेरिएंट है ना आपको वैल्यू फॉर मनी पड़ने वाला है। गाड़ी का ओवरऑल जितना भी लुक्स है, क्या फीचर्स है, कैसा कंफर्ट है, क्या स्पेस है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफकोर्स क्या इंजन इसमें मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट में। कुछ इस तरीके से आपको इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइलिंग देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी का यानी कि टोयोटा का लोगो आपको मिलता है, क्रोम की गार्निशिंग आपको मिलती है, एलईडी डीआरएल्स आपको मिल जाती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। नीचे की तरफ आएंगे तो प्रोजेक्टर हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। हेडलाइट्स का फॉग लैम्प नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको डार्क सिल्वर कलर की स्किड प्लेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड का लुक जो है वो आपको इस तरीके से इस गाड़ी का मिलने वाला है। टायर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे अपोलो का टायर इस्तेमाल किया है टोयोटा ने, और प्रोफाइलिंग है 215, 60 एंड R17 यानी कि 17 इंच का स्टील रिम आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट ये गाड़ी ऑफर कर रही है। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क एंड रियर में भी आपको वेंटिलेटेड डिस्क देखने को मिलेंगे। बॉडी क्लैडिंग फ्रंट बम्पर टू रियर बम्पर तक फॉरवर्ड की गई है। और अगर मैं बात करूँ ORVMs की तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं, जो कि ब्लैक टोन है, ग्लॉसी ब्लैक कलर में। यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर है और साथ ही में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये जो मिरर्स हैं आपको मिलते हैं। को ड्राइवर साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि कीलेस एंट्री आपको मिलने वाली है इस गाड़ी के साथ। रूफ रेल्स वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती हैं, और दिखने में गाड़ी ना साइड से काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी और मस्कुलर लगती है एक तरीके से। कुछ इस तरीके से क्वार्टर ग्लास आपको मिलता है। रियर में आता है तो शार्क फिन एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प में डीफॉगर आपको मिलेगा, साथ ही में टोयोटा का लोगो एंड यहाँ पे एलईडी में जो टेल लैम्प्स हैं वो आपको मिलने वाली है। इंडिकेटर की प्लेसिंग जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है, जो कि ठीक है। इसी के अलावा सेंसर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलते हैं डार्क सिल्वर कलर में। रियर स्किड प्लेट भी आपको मिल जाती है। शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर मिलता है एंड ई वेरिएंट है। वेरिएंट वगैरह की बैजिंग जो है वो आपको यहीं मिल जाएगी। बूट को एक बार ओपन कर लेता हूँ, और बूट भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा अगर मैं स्पेयर टायर की बात करूँ, देखो वो अब आपको टोयोटा की किसी भी गाड़ी में मतलब पर्टिकुलर हाई राइडर में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको टायर मोबिलिटी किट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बाकी जो पार्सल ट्रे आप एज एन एक्सेसरीज में परचेस कर सकते हैं। रियर की जो सीट्स हैं मुझे 60-40 स्प्लिट सीट दिख रही हैं, तो जब गाड़ी के अंदर चलेंगे ना उसकी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंटीरियर में, देखते हैं कि क्या स्पेस, क्या फीचर हमें ये गाड़ी ऑफर कर रही है। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक डोर ट्रिम आपको मिलेगा। हार्ड प्लास्टिक भी है एंड साथ ही में यहाँ पे सॉफ्ट टच भी आपको दिया गया है। ड्राइवर साइड जो विंडो है या ग्लास है वो आपको वन टच अप एंड वन टच डाउन जो है वो देखने को मिलता है, विथ एंटी पिंच फीचर के साथ में। कुछ इस तरीके से लॉक अनलॉक करने की ऑप्शन, ORVM को एडजस्ट आप यहीं से कर सकते हैं। इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे जो सीट्स हैं ड्राइवर साइड सीट वो आपको 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलेगी। को ड्राइवर आपको 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलेगी। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह आपको नहीं मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ देखते हैं बोनेट, यहाँ से आप हुड को ओपन कर सकते हैं, फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं, हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले बात करूंगा स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे ना आपको टोयोटा जो है या इस हाई राइडर के अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगी। इधर की तरफ वाइपर्स एंड इधर हेडलैम्प्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो है वो सेमी डिजिटल मिलने वाला है, यानी कि बीच में MID मिलेगी जिसमें एवरेज फ्यूल कंजप्शन, लो फ्यूल वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सारी इन्फॉर्मेशन, डोर अदर वार्निंग वगैरह वगैरह सब कुछ जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। इधर की तरफ टैकोमीटर, इधर स्पीडोमीटर, बाकी फ्यूल वगैरह एंड गाड़ी का टेम्परेचर वगैरह आप यहीं से ही मैनेज कर सकते हो। इसी के अलावा बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे स्क्रीन वगैरह आपको नहीं मिलती, एज एन एक्सेसरी में आप इसको परचेज करके और लगवा सकते हैं। 2 AC वेंट्स, हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन यही मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको मिलेगा, मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC इस बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है इस हाई राइडर के अंदर। इसी के अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आइडल स्टार्टअप को बटन आपको यही मिलेगा। 12 वोल्ट का पावर पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पे स्पेस थोड़ा स्पेस दिया गया है ताकि आप फ़ोन वगैरह रख सकें। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर्स का स्पेस, यहाँ पे चाबी आप रख सकते हो, क्योंकि गाड़ी की जो चाबी है वो कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टोयोटा की चाबी यानी कि हाई राइडर की। यहाँ पे लॉक अनलॉक के ऑप्शन, पीछे की तरफ आपको टोयोटा का बैज मिलेगा एंड यहाँ पे फिजिकल की भी आपको इस की के अंदर देखने को मिलती है। दोनों ही रिमोट की, स्मार्ट की आपको मिलने वाली हैं। इधर की तरफ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट एडजस्टेबल आर्मरेस्ट जो है वो मिलता है विद स्टोरेज स्पेस के साथ में, और ये स्लाइडेबल भी है। इधर की तरफ मैं बात करता हूँ स्टोरेज की, तो यहाँ पे भी आपको ग्लो बॉक्स में डिसेंट स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, लेकिन मैनुअली आपको मिलने वाला है। 2 लाइट्स आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दी गई हैं, बाकी मिडल में नहीं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको साइड में मिलती हैं। खैर उसकी बात करेंगे पीछे चलते हुए। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसी के अलावा अगर मैं इस गाड़ी की
सेफ्टी की मैं बात करता हूं तो ये गाड़ी आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स जो है वो फ्रॉम द बेस वेरिएंट ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। ये चीज़ें हैं। बाकी अब चलते हैं रियर सीट पे, देखते हैं कैसा स्पेस, क्या कंफर्ट, क्या कन्वीनियंस चीज़ें हमें ये हाई राइडर ऑफर कर रही है बेस वेरिएंट से। भाई रियर में आ जाता हूँ और रियर का डोर भी कुछ इस तरीके से आपको ऑल ब्लैक देखने को मिलेगा। सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको मिलने वाला है। पहले सीट्स की बात करते हैं तो ये जो सीट्स हैं ये थोड़ा बहुत रिक्लाइन हो जाती हैं यहाँ पे, मतलब 20% 10% जितना भी आप बोलना चाहो। तीनों ही पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। मिडिल में आर्मरेस्ट मिलता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स माउंट्स वगैरह जो हैं वो कंप्लीट यहाँ पे दिए गए हैं। और अंदर एक बार सवार हो जाते हैं या बैठ जाते हैं इस टोयोटा की गाड़ी के अंदर और हाई राइडर के अंदर, और यहाँ पे आप देखो बहुत सारा लेग रूम जो है वो मेरे पास है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब दिक्कत नहीं होने वाली, कोई लंबा बंदा भी बैठता है। कन्वीनियंस के लिए इस इवेंट आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, फ़ोन वगैरह रख सकते हो। हाइट भी दिखा देता हूँ, देखो कितनी हाइट, मेरी हाइट तो करीब 5'7" के अप्रॉक्स है, लेकिन 6 फुट का बंदा बैठता है वो भी आराम से मज़ेदार तरीके से बैठ सकता है। यहाँ पे जो है आपको लैंप्स जो है वो दिए गए हैं मिडिल की जगह पे, यहाँ दिए गए हैं, जो कि काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इधर ग्रैब हैंडल, यहाँ पे हुक दिया गया है जिसमें आप कोई भी सामान वगैरह हैंग कर सकते हो। मैगजीन होल्डर वगैरह जो है वो सीट के पीछे इस तरफ या इस तरफ नहीं मिलने वाली आपको। बाकी ये कुछ इस तरीके से इसका रियर स्पेस जो है वो आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं कितने लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो भाई 2 एडल्ट इजीली और एक चाइल्ड ऑक्यूपेंट इजीली बैठ पाएगा। इतना ही स्पेस इस गाड़ी की सीट के अंदर आपको मिलने वाला है। इस अर्बन क्रूजर हाई राइडर के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि पावर निकाल के देता है 102 bhp के साथ में 136.8 Nm ऑफ टॉर्क। इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और लीनियर पावर डिलीवरी जो है वो आपको निकाल के देगा, यानी कि जब आप इसको पुल करते हो तो आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही में लो स्पीड में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा। अब ये जो इंजन है ये माइलेज करीब निकाल के दे देगा आपको 24 के आसपास का, 23-24 का माइलेज। आप इसको अगर हाईवे पे लेकर जाओगे तो निकाल के दे देगा। सिटी में ये जो गाड़ी है करीब करीब आपको 14 से 15 का माइलेज निकाल के देने वाली है। बाकी पेंट प्रोटेक्शन, हीट इंसुलेशन के लिए कवरिंग जो है वो ऊपर तरफ दी रखी है। टोयोटा हाई राइडर जो है इसका बेस वेरिएंट है, 10,99,000 के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस होता है। तो ये था वीडियो इसका। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।